हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आज 13 अप्रैल को क्लास 12 के विद्यार्थियों का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर था और आपने हमारे चैनल नॉलेज बीम से कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन किया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है आंसर के साथ आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, आसानी से आप इस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर को मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। जैसा कि पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह से है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका जो निर्देश है आप नॉर्मली देख सकते हैं, जैसा कुछ निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये आपका सेक्शन ए जिसमें कि रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको अनसीन पैसेज सॉल्व करना चाहिए। इसमें ABCDE करके आपको 5 प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला था और इन 5 प्रश्नों का जो उत्तर है मैंने आपको लिख कर यहाँ पर शो किया हुआ है। तो आप आंसर अपना आसानी से मैच कर सकते हैं। बहुत ही ईजी यह पैसेज आया हुआ था। पहला क्वेश्चन है हाउ इज मैंस लाइफ, मनुष्य का जीवन कैसा है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा है हु आर फ्राइटनेड बाई पेटी डिफिकल्टीज, यानी छोटे छोटे समस्याओं से कौन फ्राइटनेड डर जाते हैं या घबरा जाते हैं। तो अगर आप इस पैसेज का पूरा अर्थ लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन का अर्थ स्पष्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो पूछा था व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी बहादुर हृदय वाले व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका जो पांचवा अर्थात जो आपका ई वाला का फर्स्ट क्वेश्चन है वह है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, यानी इस गद्यांश में आर्टिफिशियल का विपरीत शब्द कौन सा है। तो आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है, तो इसमें आपको जनरली नेचुरल शब्द देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा इसमें है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, यानी इस गद्यांश में किस शब्द का अर्थ फियर है, भय है। तो इसका सबका उत्तर मैंने आपको शो किया है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं जल्दी से आपको आंसर भी स्पष्ट करता हूँ। इसके बाद आपका तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, यानी आपको मिरेकल चमत्कार का जो एडजेक्टिव रूप लिखने के लिए पूछा जा रहा है। तो इन सब का उत्तर देखिए मैंने यहाँ पर नीचे आपको शो किया है, तो आप इन्हें अच्छे से वीडियो को रोक कर देख सकते हैं और अपने आंसर को आसानी से आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए मैंने लिखा है मैंस लाइफ इज अ बेड ऑफ थ्रॉन्स, अर्थात मनुष्य का जीवन कांटों से भरा है एंड इट इज़ फुल ऑफ डेंजर, और यह खतरे से भरा है, एंड डिफिकल्टीज और समस्याओं से भरा है। इसके बाद आपका बी वाला क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है टू सक्सीड इन लाइफ, यानी जीवन में सफल होने के लिए वी हैव टू बी ओवरकम ऑफ डेंजर्स, हमें खतरों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, एंड डिफिकल्टीज और समस्याओं पर ऑफ लाइफ मतलब जीवन के, यानी जीवन में सफल होने के लिए हमें जीवन के समस्याओं और खतरों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। एंड वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, और हमें खतरे से डरना या घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हु आर फ्राइटनेड बाई पेटी डिफिकल्टीज, पेटी मतलब होता है छोटा, यानी हु आर फ्राइटनेड यानी कौन डर जाते हैं बाई पेटी डिफिकल्टीज, छोटी छोटी मुसीबतों से या छोटी छोटी डिफिकल्टीज समस्याओं से। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है वीकर हार्ट, यानी कमज़ोर हृदय वाले, हु आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क, जो कि खतरा लेने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, आर फ्राइटनेड डर जाते हैं बाई पेटी डिफिकल्टीज छोटी छोटी मुसीबतों से या समस्याओं से। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी बहादुर हृदय वाले व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर लिखा है ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर, यानी बहादुर हृदय वाले व्यक्ति प्रसिद्धि और सम्मान को अचीव करते हैं, यानी प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपका जो आर्टिफिशियल का अपोजिट था तो आपको नेचुरल लिखना होगा, यहाँ पर मैंने शो किया है। इसके बाद आपका फियर का आपको फियर का सिमिलर मीनिंग पैसेज में फाइंड आउट करना था, तो आप अफ्रेड लिखे होंगे तो आपका सही होगा। इसके बाद आपका यह क्वेश्चन शायद गलत होगा, मिरेकल का आपको एडजेक्टिव रूप लिखना था, अगर आप मिरेकुलस लिखे होंगे तो आपका सही होगा। यहाँ पर मैंने आंसर आपको शो किया है। इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं जो कि आपका पूछा गया है। तो आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, अर्थात ग्रामर के क्वेश्चन। उससे पहले देखिए यहाँ पर आपका सेक्शन बी में राइटिंग से संबंधित आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। तो दूसरा आपको आर्टिकल लिखने के लिए 3 टॉपिक दिया है। पहला राइजिंग प्राइस यानी मूल्य वृद्धि, और दूसरा सोशल इविल्स यानी सामाजिक बुराई, और तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स यानी खेलों के महत्व। बहुत ही आसान टॉपिक दिया है, आसानी से आप लिख सकते हैं किसी भी एक टॉपिक पर। ऑलमोस्ट 100 to 150 वर्ड्स के आसपास आपको लिखना था। अगर आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखे होंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लिखे होंगे।
इसका तीसरा क्वेश्चन है, आपको लेटर राइटिंग लिखना था, तो दोनों टॉपिक पर मैंने लेटर आपको उपलब्ध कराया हुआ था। सेम इसी पैटर्न पे अगर आप जो मैंने लेटर प्रोवाइड किया था उसी में अगर आप थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो आसानी से यह लेटर भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आपने इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से लिखे होंगे। इसके बाद आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन सी में जो है आपको ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और इंग्लिश ग्रामर का जो है पूरा प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराया गया था। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा सरकार यानी एक व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार को ऑटोक्रेसी कहते हैं, एक तंत्र बोलते हैं। यहाँ पर मैंने टिक किया हुआ है तो आप अपने आंसर को मिलान कर सकते हैं। इसके बाद आपका बी वाला क्वेश्चन है, अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खतापूर्ण अभिलाषा। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एंजॉयमेंट बेस्ड ऑन फॉल्स बिलीफ और होप्स। इसके बाद आपका तीसरा है यानी सी वाला क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ क्रिवेलिज यानी निर्दयी का आपको पर्यायवाची शब्द इसमें आपको फाइंड आउट करना है। तो मर्सीलेस, यहाँ पर देखिए मैंने साथ एक टिक छोड़ दिया है, मर्सीलेस मतलब होता है आपका निर्दयी। तो मर्सीलेस पे अगर आप टिक किए होंगे तो आपका सही होगा, ठीक है, मर्सीलेस। मैं आपको फिर से यहाँ पर याद दिला देना चाहता हूँ, मर्सीलेस। इसके बाद डी वाला आपका क्वेश्चन है, मोहन इज मोर टालर देन राम यानी मोहन राम की अपेक्षा अधिक लंबा है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से वर्ड में एरर है। तो सिंपली देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है। तो मोर यहाँ पर आपका जो है रॉन्ग है, तो मोर वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। आई होप आपने आंसर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद आपको बताना है एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। अब तो आपको ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, इसका विलोम शब्द बताना है। तो पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी। तो ये अगर आपने टिक किया होगा तो आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि आपको पहला दूसरा करके दो डायरेक्ट नरेशन दिया गया, जिसमें से केवल एक को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। बट मैंने यहाँ पर दोनों को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करके बता दिया है ताकि आप अपने आंसर को अगर कोई भी इसमें से किए हो तो मिलान कर सके। बहुत ही सरल है, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने सावधानी नहीं बरता होगा पहले वाले क्वेश्चन में तो आपका गलत हो सकता है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है, माई मदर सेड दैट मैन इज मॉर्टल। इसके बाद दूसरा है, देख सकते हैं दूसरे को भी मैंने यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज किया हुआ है। तो आप मिलान कर लीजिएगा आपका ठीक है या नहीं। तो आई होप आपने भी अच्छे से किया होगा। इसके बाद आपका देखिए आपका दूसरा बी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला दूसरा करके दो क्वेश्चन दिया, किसी एक को आपको जैसा निर्देश दिया गया वैसा कंबाइन करना है। सिंथेसिस का क्वेश्चन है। तो सिंथेसिस का ये दोनों आंसर देखिए मैंने ऊपर लिखा है, पहले वाले को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया है, ही कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वाज इल। और दूसरा वाला आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो ऊपर मैंने लिखा है ही इज पुअर एट फिर भी ही इज हैप्पी, वह प्रसन्न है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसमें से कोई एक किए होंगे तो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं सी वाले क्वेश्चन की। तो सी वाले में आपको देखिए ट्रांसफॉर्मेशन से जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है पहला दूसरा करके। तो पहले वाले को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो पैसिव वॉइस यहाँ पर मैंने आंसर के रूप में बना दिया है, आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। उसके बाद आपका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो कंपैरेटिव डिग्री भी यहाँ पर मैंने जो है बनाया हुआ है। आप अगर आपको स्पष्ट रूप से न दिख रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इस समय फिलहाल मैं स्कूल में हूँ और यहीं से जो है वीडियो आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूँ, तो इसके लिए रियली सॉरी। बट आप यहाँ पर अगर आंसर मिलान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, डी वाले। तो डी वाले में आपको जो है सिंटेक्स से संबंधित प्रश्न दिखाई दे रहा है, अर्थात आपको वाक्य को जो है करेक्ट करना है। तो इसमें से भी एक करना है, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप हमारे चैनल से सिंटेक्स का प्रिपरेशन किए होंगे तो आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। तो इसमें पहला जो है हिज हेयर्स आर ब्लैक, तो यहाँ पर हेयर जो है हमेशा सिंगुलर होता है, यस हटा देंगे, आर की जगह इज हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स इज टॉप सब्जेक्ट, मैथमेटिक एक कठिन विषय है, तो मैथमेटिक नहीं होता है मैथमेटिक्स होता है। तो यहाँ पर मैथमेटिक में अगर आप यस लगाएंगे तभी आपका सही होगा। तो बस आपको यही करना है, इज आपका रहेगा ही रहेगा। तो बस इतना आपको बस सुधार करना था, आई होप आपने करेक्ट किया होगा। इसके बाद आपका जो है होमोफोन से ई वाला है। तो होमोफोन्स का केवल आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर मैंने अर्थ लिख दिया है ताकि अगर आपको अर्थ पता होगा तो आसानी से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अल्टर, अल्टर मतलब बदलना होता है, तो आप कह सकते हैं यू शुड अल्टर योर स्पीकिंग वे, तुम्हें अपने बोलने के ढंग को अल्टर करना चाहिए, बदलना चाहिए, इस तरह प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा अल्टर है, इसकी मीन्स होता है वेदी, तो आप यूज कर सकते हैं भगत सिंह सेक्रीफाइस हिज लाइफ एट द अल्टर ऑफ मदरलैंड, यानी भगत सिंह मातृभूमि की वेदी पर अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दिए, बलिदान कर दिए, इस तरह से आपको यूज करना है। इसी तरह से आपका बर्थ है, बर्थ मतलब आपका जन्म होता है, तो आप कह सकते हैं व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। और एक बर्थ है आपका ट्रेन में बैठने का सीट, तो आप यूज कर सकते हैं आई रिजर्वेड अ बर्थ इन द ट्रेन, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आई रिजर्व अ बर्थ इन द पंजाब मेल, ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो छठा जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक हिंदी का पैसेज दिया है जिसे कि आपको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का पूछा है, तो मैं आपको यहाँ पर यह दिखा दे रहा हूँ। इसका मैंने ट्रांसलेशन अभी किया नहीं है क्योंकि टाइम मेरे पास अवेलेबल उतना है नहीं।
जैसे ही घर पे जाते हैं तो इसको कम्प्लीटली सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आपका सेक्शन डी, जो इसमें कि लिटरेचर इंग्लिश टेक्स्ट बुक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो 7वां जो क्वेश्चन है आपका इंग्लिश प्रोज से है। इंग्लिश प्रोज का यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी करके, तो इसमें से एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। तो हमारे जो चैनल पे है इंग्लिश प्रोज का 3 लेसन जो है वह मैंने कंप्लीट किया था, तो वहाँ से अगर आपने स्टडी किया होगा तो आपको हेल्प मिला होगा। इसके बाद आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपको ए बी करके 2 क्वेश्चन देखने को मिला होगा, जिसमें से केवल एक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना था। और यहाँ पर जो है यह भी आपके इंग्लिश प्रोज से है। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है मैंने कराया हुआ था अपने चैनल पे, अगर आपने अच्छे से स्टडी किया होगा तो आसानी से आप इसका आंसर लिखे होंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इंग्लिश पोइट्री से एक स्टेंजा दिखाई दे रहा है। इस स्टेंजा को मैंने टोटली टीच किया हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा। और इस स्टेंजा को पढ़ने के बाद नीचे जो प्रश्न पूछा गया उन प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना था। तो ये भी सीख करके 3 क्वेश्चन पूछा गया है और तीनों के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। तो सेंट्रल आइडिया आई होप आपने बहुत अच्छे से मेरे चैनल से तैयार किया होगा, क्योंकि मैंने 3 जो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 सेंट्रल आइडियाज़ पोएम दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पर मैंने सेंट्रल आइडिया काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको अवेलेबल कराया था। तो आप हमारे एप्लीकेशन से भी अगर याद किए होंगे तो वहाँ से भी अच्छे से याद किए होंगे। आई होप आपने अच्छे से लिखा होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपको इंग्लिश सप्लीमेंट्री से जो है ए बी करके 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जिसमें कि अथवा करके भी आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड किया था, अगर आपने स्टडी किया होगा तो बहुत अच्छे से लिखे होंगे। तो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी इंग्लिश सप्लीमेंट्री से है, और इसमें भी जो है मैंने दोनों जो क्वेश्चन पूछा गया है दोनों का जो है सोल्यूशन अपने चैनल पे कराया था। आपने अगर स्टडी किया होगा अच्छे से तो बहुत ही अच्छे से लिखे होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब आपको वहाँ पर मिला नहीं होगा तो आप जाकर देख लीजिए, अभी भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको यह सब देखने को मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यह था यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जिसे मैंने आपको सोल्यूशन के साथ शो किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप एजुकेशन से हटकर थोड़े से वीडियो जो है गेट करेंगे। वहाँ पर मैं आप लोगों को गाइड भी करूँगा कि आपको इंटर के बाद क्या करना चाहिए ताकि अपने कैरियर को जो है ग्रो कर सके। तो वहाँ पर भी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ कंटिन्यू वहाँ पर बने रहें। और अगर आप क्लास 12 का जो है इंग्लिश पेपर का और सोल्यूशन चाहते हैं, और भी पेपर सेट का देखना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं पेपर का लिंक शेयर कर दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।